मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ बहुत से लोग जीवन में नशा करने लगते हैं। वे अपनी परेशानियों को, अपने गम को नशा करके भुलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही अभिशाप है। इससे बिल्कुल ही दूर रहें। बहुत लोगों के घर उजड़ गए, उनके परिवार खत्म हो गए, उनका आत्मसम्मान, उनकी ज़िंदगी, उनका पैसा, उनकी इज्जत शोहरत सब खत्म हो गया। ये जहर है, इससे दूर रहें। नशा अभिशाप है। बहुत से लोगों ने दुखों तथा परेशानियों से बचने के लिए नशे को इलाज के रूप में समझ लिया है। वे लोग जब भी कोई गम अथवा चिंता में होते हैं तो शराब, चरस, एलएसडी या अन्य मादक वस्तु से नशा करके अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय करने का प्रयास करते हैं। इस देश में ऐसे लोग बहुत हैं जो दिन रात मदिरा पान करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग मदिरा में मदमस्त रहते हैं। शराबी कहलवाना उन्हें पसंद नहीं है। कोई कहेगा तो अपनी प्रतिष्ठा पर प्रहार समझते हैं। ऐसे अकर्मण्य लोग कभी कभी चेतना शून्य भी रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डींग मारते हैं कि वे कभी शराब पीकर पस्त नहीं होते। शराब उनके काम में बाधक नहीं, परंतु वे भूल जाते हैं कि शराब के परिणाम घातक होते हैं। बुराई के परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं। बुराई ऐसी ठगनी होती है कि शुरू में तो इसके परिणामों का पता नहीं चलता। प्रारंभ में आप नशे में आनंद की अनुभूति करते हैं, आपको नशे में कुछ राहत मिलती है, किंतु कुछ समय पश्चात जब आप नशे के आदी हो चुके होते हैं तब पता चलता है कि आपने एक बहुत बड़ा रोग पाल लिया है, जिससे अब आपका छुटकारा भी नहीं हो सकेगा। अधिकांश लोग दफ्तर के समय भी शराब अथवा बियर पीते हैं। अभी कार्यालय शुरू ही हुआ होता है कि वे किसी न किसी बहाने बाहर निकल जाते हैं तथा ताज़ा दम होने की बात कहकर बियर पीते हैं, जबकि रात भर आराम के पश्चात सुबह के वक्त उन्हें प्रफुल्लित और ताज़ा दम होना चाहिए। ऐसे लोगों की चेतना प्रायः सुस्त रहती है। वे लोग कभी अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। ऐसे लोग हंसते हंसते जीना तो दूर, जीवन भर रोना रोते रहते हैं। नशे के इन दासों को यदि एक दिन भी नशे की चीज ना मिले तो ये तड़प उठते हैं। ऐसे लोगों का मस्तिष्क सुस्त, निष्क्रिय एवं शरीर के अवयव शिथिल तथा बेकार हो चुके होते हैं। उनके जीवन का कोई भविष्य नहीं है। रह सके तो जीवन को वे खुद अपने आप बिगाड़ लेते हैं। कितना दर्दनाक दृश्य है। शरीर शिथिल है, चेतना शून्य सी है। मालूम हो रहा है कि मस्तिष्क में क्षीणता आ रही है। जीवन में दुख, क्लेश तथा रोगों की बाढ़ आ जाती है। खुशियां सब विदा हो जाती हैं तथा आप जिंदा लाशी की भांत इस शरीर का भार ढो रहे होते हैं। एक शराब के आदी का यही हाल होता है। एक बार मैं लिफ्ट में सवार था। दो युवक वहां बातें कर रहे थे। एक ने कहा, यार पिछले रविवार को एक पार्टी में गया था। मैंने तो इतनी शराब पी कि पेट में बस बस की आवाज़ें आने लगीं। हालत यह हुई कि घर जाकर सही होने के लिए एक बोतल बियर पीनी पड़ी। जहाँ यह दशा है वहाँ भगवान ही रक्षक है। ऐसी मदहोशी में क्या कोई काम कर सकता है? इस प्रगतिशील युग में जब स्वस्थ लोगों की भी बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे लोग क्या कोई काम कर सकते हैं? ऐसे नशेबाज लोग कोई भी काम करने योग्य ही नहीं होते हैं। अय्याशी तथा नशे ने उनकी इंद्रियां तथा शक्तियां नष्ट कर दी हैं। पहले ही स्थिति यह है कि 100 में से कुछ लोग ही सफल होते हैं। इन लोगों का क्या बनेगा जिनके पहले से अंग कमजोर हैं एवं पौरुष शिथिल है? क्या जीवन की दौड़ में उनकी भी कोई सफलता की संभावना हो सकती है? यदि हम इच्छाओं के दास बनकर अपने मानसिक अवयवों को थकाते रहे तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी एवं हम अपने भीतर मौजूद रोगों के अणुओं को निमंत्रण देते रहते हैं। शत्रु तभी आक्रमण करता है जब हम कमजोर होते हैं। घात में बैठा हुआ शत्रु तनिक सी कमजोरी देखते ही हमला बोल देता है। अतः हमें शत्रु से सावधान रहना चाहिए। जो लोग नशे के गुलाम बन चुके हैं वे तो खुद ही शत्रुओं को निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ तथा हम पर हमला कर दो। वे बुलावा देते हैं। शत्रु बढ़ रहे हैं, उन्हें एक दिन निगल जाएंगे। वे कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। नशे के दास तेजी से विनाश की तरफ भाग रहे हैं। उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकेगा। वे तो बस निस्सहाय रह जाएंगे।
अब हमारी प्रतिकार शक्ति दुर्बल होती है, तभी तो घातक रोगों के कीटाणु आक्रमण करते हैं। जब प्रतिकार शक्ति जो प्रभु ने दी है, जो प्रकृति प्रदत्त उपहार है, हम उसे गंवा देते हैं तो हम सामना करने के योग्य नहीं रहते हैं। कीटाणु इस ताक में रहते हैं कि कब कोई अंग निर्मल हो तथा उस पर झपट पड़े। जब तक शरीर के संपूर्ण कोष्ठक स्वस्थ हैं, ये कीटाणु हमला नहीं कर पाते। कुछ दिन हुए एक वैज्ञानिक कीटाणुओं पर भाषण दे रहा था एवं शरीर को अच्छे भोजन तथा उचित देखभाल रहन सहन पर जोर दे रहा था। बीच में उसने पानी पिया। उस पानी में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने हर तरह की बीमारी के कीटाणु प्रविष्ट कर दिए थे। उस पानी से वह नहीं मरा, जबकि उसमें शहर भर को मारने योग्य कीटाणु थे। मुझे विश्वास है कि यदि शरीर स्वस्थ है, हर कोष स्वस्थ है, तो चाहे कितने भी घातक कीटाणु हों, वे बच सकते हैं। बीमारियां उस व्यक्ति के पास नहीं फटक सकती। बीमारियों का तो वास्तविक कारण जीवन शक्ति की कमी है। दुर्बल व्यक्ति हो, हर समय कुविचार सताते रहते हैं। उसके शरीर के भीतर इतनी प्रतिकार शक्ति भी नहीं होती कि वह निराशा पर विजय पा सके, कायरता को नीचे दिखा सके। अस्वास्थ्यप्रद भोजन ही हर तरह के भय, दुख, चिंता, निराशा इत्यादि रोगों का जन्मदाता है। जैसा अन्न खाया जाता है, वैसा ही शरीर तथा मन हो जाता है। शराब एक अनुचित एवं हानिकारक पेय है। अन्य नशों को भी यही बात है। नशा मन को निर्बल करता है। निर्बलता से मस्तिष्क भी निर्बल हो जाता है। नसें ढीली हो जाती हैं। हिम्मत तथा धैर्य नष्ट हो जाते हैं। इरादे पूरे नहीं हो सकते। निश्चय डगमगाता रहता है। संकल्प शक्ति समाप्त हो जाती है। दृष्टि के आगे एक धुंधला पर्दा सा पड़ जाता है। कहा जा सकता है कि जितनी निर्बलता शरीर में होगी, मानसिक शक्तियां भी उतनी ही निर्बल तथा हेय होंगी। आप कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं अथवा व्यापारी या प्रोफेसर या चपरासी, बीमारी की दशा में आप आधे कलाकार, आधे डॉक्टर, आधे बैरिस्टर या वकील तथा आधे प्रोफेसर रह जाते हैं। आपकी योग्यता बीमारी की दशा में आधी रह जाती है। प्रतियोगिता की दौड़ में दूसरों लोगों से आप पीछे रह जाते हैं। लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस भारी स्पर्धा तथा प्रतियोगिता के युग में स्पष्ट एवं उज्जवल सफलता के लिए दृढ़ संकल्प एवं शक्ति अनिवार्य है। वह मनुष्य जो कठोर से कठोर कार्य कर सकता है, अपने निश्चय पर डटा रहता है, जो कठिनाइयों को चिंता किए बिना आगे बढ़ सकता है, जबकि उसके साथी धैर्य खो देते हैं। जिसका विचार दृढ़ होगा, संकल्प मजबूत होगा, आशाएं सबल होगी, आखिर में विजयी उसी की होती है। विश्व के महान अभियान को वही मनुष्य पूरा कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ है, फेफड़े स्वस्थ हैं, मजबूत है, दिल अत्यंत शक्तिशाली है। व्यक्तित्व शक्ति का सारा दारोमदार मजबूत शरीर एवं मजबूत मन पर है। कुछ लोगों का मत है कि वे महान कार्य केवल इच्छा एवं संकल्प की शक्ति पर कर सकते हैं, जबकि महान संकल्प की बुनियाद भी मजबूत शरीर तथा मजबूत मन पर होती है। जिस मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है, वही जीवित है। उसके शरीर की प्रत्येक नाड़ी में जीवन है। जीवन ही लहर है, गर्म खून है जो उसकी नसों में दौड़ता है। एवं जो लोग शराब इत्यादि नशों में इस सुंदर एवं स्वस्थ शरीर का सर्वनाश कर लेते हैं, वे तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तो जीवन शक्ति का ही अभाव हो चुका है। अतः अच्छा एवं दीर्घ जीवन सुख तथा आनंद के साथ बिताने के लिए सभी तरह के नशों से बचना चाहिए। यदि नशा करते हैं तो आज ही त्याग दें। मेरे दोस्तों, आज आप सब मेरे साथ मिलकर या अपनी आत्मा, अपने परिवार के साथ मिलकर कसम खाएं आज से कि कोई भी नशा, चाहे वो शराब हो, चरस, गांजा, अफीम, ये आपको कभी आगे नहीं ले जा सकता, आपको ख़त्म कर देगा। मेरे दोस्तों, संकल्प कर लो आज से ये नशा, इसको बिल्कुल आप छोड़ने का प्रयास करें, कसम खा लें, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आपका जीवन, आपकी संपन्नता, आपकी खुशियाँ, आपका परिवार, आपके बीवी, आपके बच्चे कभी सुखी नहीं रहेंगे। अगर आपको अपने से प्यार है, अपने माँ बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों से, तो कोई भी नशे की चीज़ कभी भला नहीं होता, उसको समझ लें। यह आपके आत्मसम्मान, आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा, आपकी तरक्की सबको ख़त्म कर देगा। थैंक यू दाल। वीडियो को मित्रों लाइक, सब्सक्राइब
और आइकॉन का बेल दाब के कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि ये जीवन में चलता ही रहेगा। हम आपसे जुड़ते ही रहेंगे। हम अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। हमारा ये पैशन है अच्छी चीज़ें देना। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आइकॉन का बेल दाबेंगे तो हमें और पावर मिलेगी। मैं तो अपना कार्य करता रहूँगा और उम्मीद करूँगा आप लोग भी अपना कार्य करते रहें। थैंक यू दोस्त।